नमस्कार दोस्तों, फिर तो स्वागत है आपका अजीत पहाड़ी ब्लॉग में। पहाड़ साहब को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि अब 25 तारीख अप्रैल की आपका पता है कि यात्राएं खुलने शुरू हो जाएगी। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री चारों धामों की यात्रा शुरू हो जाएगी। तो आपको पता है कि चारों धामों की यात्रा का जो मुख्य द्वार है, जो पावन द्वार है, वो गढ़वाल ही है। और आपको गढ़वाल से ही इन धामों का भ्रमण करना होगा और इन धामों में जाना होगा, क्योंकि ये पावन धाम है हमारे उत्तराखंड की। उत्तराखंड नहीं, पूरे विश्व की पावन धाम है। आपको पता होगा आध्यात्मिक राजधानी तो पूरे हमारी उत्तराखंड है, और जिसको हम जोशीमठ कहते हैं वो आध्यात्मिक राजधानी है पूरे विश्व की। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है कि अब आपका यात्राएं खुलने वाली है बद्री और केदारनाथ की। जो हमारी बद्रीनाथ की आपको पता ही है कि बद्रीनाथ में अभी हाल ही में इतनी बड़ी ट्रेजिडी हुई थी कि वहाँ पर भूधसाव होने लग गया था। तो कहीं ना कहीं अब वो चीज़ बंद हो चुका है, और एक हमारी मन में एक जिज्ञासा जाग चुकी है कि अब यात्राएं खुलेगी तो हम भी कहीं ना कहीं यात्रा करेंगे। तो बाबा बद्री विशाल का आशीर्वाद सदा हमारे पर बना रहे और आप सबके ऊपर ही बना रहे। जितने भी लोग मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, तो बाबा केदार और बाबा बद्रीनाथ आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें और आशीर्वाद बनाए रखें। तो दोस्तों आपको बता दूं कि 5 महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो करनी होंगी बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा के लिए। तो कहीं ना कहीं आदमी यात्रा पे तो निकल जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें भूल जाते हैं। जैसे कि पिछली बार आपने देखोगे आपदा के टाइम में ना बहुत सारे कैंडल नहीं मिल रहे थे। आपको पता है कि यात्रा के टाइम पे जैसे वो आपको देखा ही उस टाइम इतनी बड़ी ट्रेजिडी हुई थी 2013 में। 13 जून 2013 की बात है कि उस टाइम बहुत बड़ी ट्रेजिडी हुई थी। तो उस टाइम कहीं ना कहीं खाने की दिक्कतें हो रही थी, बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। और उस टाइम बहुत बड़ा सदमे से उत्तराखंड उभरा हुआ है। आज है 2023 की बात। तो कहीं ना कहीं हमें आपको तक अपनी वो बातें पहुंचानी चाहिए कि जहां तक आपको भी लगे कि उत्तराखंड में अगर हमें यात्रा करनी है तो उन 5 चीज़ों को आप विशेष करके ध्यान रखें। जैसे कि पहली चीज़ है कि आपको अपने साथ में कैंडल लेके जाना। पहली चीज़ है कैंडल। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसी चीज़ें आपकी मुसीबतों का सामना करना पड़े तो आपको कैंडल लेके ज़रूर जाना चाहिए। पहली चीज़ में कैंडल। तो दोस्तों आपको पता होगा कि कैंडल हर जगह काम आती है। और दूसरी चीज़ है माचिस। बिना माचिस की कैंडल नहीं जल सकती, तो आपको माचिस भी लेके जाना पड़ेगा। और तीसरी चीज़ है आपका कि खाना। तो आपको पता चला अगर ऐसी ट्रेजिडी हो गई तो खाना तो बहुत मुश्किल से मिलेगा। तो आपको जैसे कि कुरकुरे वगैरह या बंद चीज़ों को आपको खाना ज़्यादा से ज़्यादा ले जाना चाहिए साथ में, जो हल्का भी हो और कुछ समय तक आपका खाना बचा रहे। तीसरी चीज़ आपको विशेष करके ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे मेडिसिन वगैरह। अगर आप इतनी बड़ी यात्रा कर रहे हैं तो आपको मेडिसिन लेके जाना पड़ता है। तो वहाँ पर आपको पता है कि यात्रा के दौरान बहुत सारे जो हमारे क्लिनिक होते हैं उनमें मेडिसिन की बहुत बड़ी कमी हो जाती है, क्योंकि लाखों श्रद्धालु बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा करते हैं। पूरे भारत में, पूरे विश्व के लोग बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा करने आते हैं। तो आप लोगों को इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि मेडिसिन वगैरह, कैंडल वगैरह, खाने के लिए पैकेट वगैरह, जो जगह फूड होते जो पैकेट वाले, तो उनको लेके जाना पड़ेगा आपको। तो कहीं ना कहीं आपके लिए सुविधाजनक रहेंगे। और मेडिसिन, क्योंकि मेडिसिन की मैं बात करूं, मेडिसिन इस टाइम पे जब कोई ट्रेजेडी होती है या कभी आपदा आ जाती है, कभी कुछ चीज़ होती है, उस टाइम मेडिसिन मिलना बहुत दिक्कतें हो जाती हैं। तो मेरी ये है कि अगर आप यात्रा करने जा रहे हैं, 25 तारीख से शुरू हो जाएगी यात्रा बाबा केदार और बाबा के बद्रीनाथ की, तो आपको इन 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना होगा और अपने साथ लेके जाना होगा। तो आगे जैसे ही अगर कोई मुझे और चीज़ जानकारी मिलती है तो बने रहें मेरे साथ में। मेरे अजीत पहाड़ी यूट्यूब चैनल है, और जैसे कि आप मुझे प्यार अपना आशीर्वाद देते रहते हैं, तो दोस्तों यही प्यार और आशीर्वाद सदा आपका मुझ पर बना रहे। तो अगर मुझ पर कोई और जानकारी मिलती है बद्री केदारनाथ से तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और जैसे यात्रा अगर शुरू करना चाहूँगा तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि अगर आप ट्रैफिक से बचना चाहते हैं तो आप कोटद्वार से होकर भी आप बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि इधर से ट्रैफिक बहुत कम होता है। अगर आप हरिद्वार से करते हैं और आपका हरिद्वार देवप्रयाग श्रीनगर जाते हैं तो उधर से आप ट्रैफिक ज़्यादा है, क्योंकि आपको पता है कि उधर से आपका केदारनाथ भी, गंगोत्री, यमुनोत्री भी सफ़र कर लोग जाते हैं यात्रा करने के लिए। तो कहीं ना कहीं वहाँ से भी बहुत भीड़ भड़ाका है। तो आपको मैं एक सजेशन दूंगा कि आप जब भी, जैसे दिल्ली वाले या यूपी वाले, मेरठ वाले, तो लोग अगर यहाँ से कोई बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा करने जा रहा है तो आप कोटद्वार से भी जा सकते हैं। कोटद्वार से आपको स्टार्टिंग कोटद्वार पड़ेगा, कोटद्वार से आपको सतपुली पड़ेगा, सतपुली से पौड़ी पड़ेगा, पौड़ी से श्रीनगर, तो उससे बाद आपको बहुत ईजी पड़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको अगर यात्रा करनी तो इधर से भी आप जा सकते हैं। हाँ, विशेषकर अगर यात्रा के लिए आपको गाड़ियाँ चाहिए होंगी या आपको उससे रिलेटेड कोई भी आपको जानकारी चाहिए होगी तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और मैं अपना नंबर भी आपको लिंक में शेयर कर दूंगा, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको यात्रा से लेकर कोई भी जानकारी चाहिए होगी तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय बद्री विशाल। थैंक यू।
आपन मिला तो समय दिया ही और आपन मेरी बात सुनो बहुत बहुत धन्यवाद आपक और आप आशीर्वाद प्यार मिलता है हरदम इन्हें देना लगे थैंक यू।